ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम आए, शपथ ग्रहण हुए, इसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन इसी बीच महागठबंधन की करारी हार के बाद एक एक खुलासे तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। वही आरजेडी की प्रवक्ता बात करें प्रियंका भारती भी कई खुलासे करती नजर आ रही, और ऐसे में एक और खुलासा सामने आया है जिसमें वारसलीगंज सीट पर जिस पर आरजेडी की प्रत्याशी अनीता महतो जीती है, वो कैसे जीती, साफ तौर पर यह भी सामने आया। और वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव और प्रियंका भारती की, तो प्रियंका भारती और तेजस्वी यादव एक ही बातों को लेकर एक साथ जो है वो आरोप लगाते नजर आए हैं, और बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कुछ कहा है, प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसे वोट प्रतिशत, एक तरीके के वोट मिले, एक संख्या में वोट मिले, पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव अपने आरजेडी हैंडल से पोस्ट करते नजर आते हैं कुछ प्रत्याशियों के वोटिंग के साथ उनके आंकड़े। वहीं प्रियंका भारती भी यही करती नजर आती है। लेकिन इसी बीच एक और खुलासा सामने आया है जिसमें आरजेडी प्रत्याशी वारसलीगंज से अनीता महतो का भी, जो तेजस्वी यादव जिनको लेकर बीजेपी और जेडीयू को लेकर घेर रहे हैं, तो यहां पर अब अनीता महतो भी घिरती नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी ने 2 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू को समान वोट मिलने को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। लेकिन हालांकि इस बीच आरजेडी को जवाब भी मिला है, जहां वारसलीगंज सीट से आरजेडी की प्रत्याशी अनीता महतो और सोनवर्षा सीट से जेडीयू प्रत्याशी रत्नेश सदा को एक ही बराबर वोट मिले, यानी 98,733 वोट मिले, और दोनों ही इस बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार चुनाव के नतीजे, आरजेडी इस बार 25 सीटों में सिमट गई। इसके बाद आरजेडी कई सीटों के आंकड़े दिखाकर चुनाव आयोग को घेर रही है, और ऐसे में आरजेडी के एक्स हैंडल से पोस्ट किया जाता है जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को समान वोट मिलने का जिक्र किया जाता है। आप अपनी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, साफ तौर पर आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया, और उसमें लिखा है, इन दोनों छात्रों ने मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया था। मास्टर साहब ने माथापच्ची और भेदभाव किए बिना दोनों को एक जैसे ही अंक दे दिए। जिसमें केदार प्रसाद गुप्ता की बात करें भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी उतने ही वोट मिले हैं। वहीं कौशल किशोर जो जेडीयू से हैं, उनको भी उतने ही वोट मिले। वहीं बात करें राष्ट्रीय जनता दल की, तो सुनील कुमार सुमन को अलग वोट मिले, और वहीं अगर विश्वनाथ चौधरी की बात करें सीपीआईएल से, तो वहां पर उनको भी अलग वोट मिले। लेकिन आरजेडी अपने ट्विटर हैंडल से और फेसबुक हैंडल से यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनको सामान्य वोट मिले, मतलब एक तरीके के वोट मिले। आपको यह बता दें कि उनका साफ तौर पर लिखना है कि इन दोनों छात्रों ने क्या किया कि मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को खाली कॉपी जमा किया, मास्टर साहब इतना माथापच्ची या भेदभाव नहीं किए, एक ही जैसा अंक दे दिए। वहीं राजगीर सीट से अगर बात करें, जेडीयू प्रत्याशी कौशल किशोर को कुल मिले थे 1,07,811 वोट। वहीं सीपीआई के विश्वनाथ चौधरी को 55,428 वोट। वहीं कुडनी सीट पर भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता कौशल किशोर के बराबर मिला, यानी वही 1,07,811 वोट। वहीं आरजेडी के सुनील कुमार सुमन को 9,718 वोट से हराया। इसके बाद अब आरजेडी की बात करें, हम बात कर रहे थे वारसलीगंज सीट जिसमें अनीता महतो ने चुनाव जीता। जितना मेहनत अगर आंकड़े में देखा जा रहा है, तो उतने में हम आपको बता दें कि अगर अनीता महतो की बात करें, तो अनीता महतो वहां पर 97,833 वोट से जीती। वहीं रत्नेश सदा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनको भी उतने ही वोट मिले हैं, यानी ये संयोग ही है
प्रयोग नहीं है, साफ तौर पर यही कहा जा रहा है, क्योंकि अगर प्रयोग होता तो इस प्रयोग में आरजेडी उम्मीदवार अनीता वारसलीगंज चुनाव नहीं जीत पाती। जितना मेहनत आंकड़ों में किया गया है, संयोग ढूंढने में किया गया है, उतना मेहनत जो है नहीं करना चाहिए। जिसमें वारसलीगंज सीट से प्रत्याशी जो है अनीता और सोनबरसा सीट से जदयू प्रत्याशी रत्नेश सदा को बराबर ही वोट मिले, यानी 97-98 हजार के आसपास। बात करें तो 97,833 जो है वोट दोनों को ही मिले। वहीं अगर बात करें अब प्रियंका भारती की, तो प्रियंका भारती भी इसी प्रकार का ट्वीट करती नजर आती है कि ज्ञानेश गुप्ता जब ज्यादा मेहनत करते करते थक गए तो परिणाम कुछ एक सा हो गया। यह संयोग है या प्रयोग? संयोग यानी कि अगर बात करें प्रियंका भारती और तेजस्वी यादव की, तो दोनों एक ही बात कहते नजर आए हैं कि ये संयोग है या फिर ऐसे ही हो गया या फिर किसी का कारनामा है, साफ तौर पर यही कहते नजर आए। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े सेम हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी के प्रत्याशी और जदयू के प्रत्याशी, दोनों को एक जैसा ही सामान्य बराबर वोट मिले। आप तस्वीर में भी साफ देख सकते हैं कि अनीता महतो भी उनको भी उतने ही अंक मिले, वहीं रत्नेश सदा जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनको भी उतने ही अंक मिले। तो ये सिर्फ एक संयोग है, प्रयोग नहीं है। वहीं अगर बात करें ये अशोक महतो की, तो अशोक महतो देखिए वारसलीगंज विधानसभा सीट से उनकी पत्नी इस बार चुनाव जीत चुकी है और ऐसे में कई खुलासे करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और प्रियंका भारती की भी बात करें तो प्रियंका भारती का भी इस मामले को लेकर साफ तौर पर यही कहना है कि मास्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जब खाली कॉपी सौंपी गई तो ऐसे में वो उतना माथापच्ची करते नजर नहीं आए। उन्होंने एक ही अंक जो है दोनों प्रत्याशियों को दे दिया। लेकिन इसी बीच अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सच्चाई यही है कि आंकड़े कभी भी सेम हो सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी के सेम हो सकते हैं, इसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रयोग हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े जो प्रियंका भारती बात कर रहे हैं वही आरजेडी की तरफ से कौशल किशोर के बारे में जो पोस्ट किया गया है, जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर जो बात हो रहे हैं, तो ऐसे में कई और भी ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए जिसमें साफ तौर पर वारसलीगंज सीट को लेकर हुआ कि वारसलीगंज सीट पर अनीता महतो भी नहीं जीत पाती अगर ये प्रयोग होता। साफ तौर पर उनका भी यही कहना है कि ये संयोग है, इसी वजह से अनीता महतो भी जीत गई क्योंकि उनको भी सेम वोट मिले हैं और जदयू प्रत्याशी को भी तो सेम वोट मिले। तो ऐसे में ये प्रयोग नहीं हो सकता, ये संयोग ही है। अब देखते हैं क्या कुछ और तमाम खुलासे तेजस्वी यादव करते हैं। प्रियंका भारती जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ बनी है और लगातार अभी तक आरोप लगाती नजर आ रही है, खुलासे करती नजर आ रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने चुप्पी भी तोड़ी और ऐसे में अब क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि देखिए लगातार अब खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से वोट की चोरी हुई, किस तरीके से आंकड़े एकदम सटीक हैं, एकदम सेम बराबर दिख रहे हैं अलग अलग प्रत्याशी के। तो ऐसे में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े कभी भी किसी भी प्रत्याशी के सेम बराबर हो सकते हैं। हालांकि सारे प्रत्याशी के नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ प्रत्याशियों के आंकड़े सेम आ सकते हैं। ये संयोग ही कहा जा सकता है, इसको प्रयोग नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अगर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी फिर भी देखी जा सकती है। चुनाव आयोग को लगातार तेजस्वी यादव घेरते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रियंका भारती भी जो तेज तरार नेत्री है तेजस्वी यादव की, वो भी घेरती नजर आ रही है। अब देखते हैं क्या कुछ तमाम और बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।